गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप पैदा होते हैं गरीब तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते हैं गरीब तो वो जरूर आपकी गलती है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहा हूं कि जिसके लिए ना कोई स्कूल ना कोई कॉलेज ने कभी भी आपके साथ इस पॉइंट को शेयर किया। देखिए, हमारी जो बरसों की पढ़ाई है, लाइक 25 साल तक इंसान जो कोई भी पढ़ाई कर रहा है, वो सारी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए है, और वो ये है कि अल्टीमेटली हम अपनी जिंदगी में पैसा कमा सके और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी स्कूल या कॉलेज है जो एक्चुअली ये सिखा रही है कि हमें किस तरह से ज्यादा पैसा कमाना भी चाहिए। और आज आपके साथ मैं 4 स्टेप्स शेयर करने के लिए आया हूं, वो 4 स्टेप्स की जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली कैसे फ्री कर सकते हैं। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। जो भी मेरी चैनल पर फिलहाल पहली बार आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, कि जिससे इस टाइप का लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप रेगुलर बेसिस पर रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज के कंटेंट पर लेकर चलो उससे पहले बताना चाहूंगा कि 17 साल की उम्र पर मैंने अपने करियर को शुरू किया था कि जब खुद का बिजनेस शुरू किया माइनस में से। यानी कि मेरे पिता की फैक्ट्री बंद हो गई थी, उनके ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा था जिसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली। और जब मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया तो मैंने ये सिंपल 4 स्टेप्स को समझा था कि जो अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी को कभी पढ़ा हो, रिच डैड पुअर डैड सीरीज को, जिसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में वो बताते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से इंप्रेस होकर करके मैंने तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन वही पॉइंट्स आपके साथ मैं आज शेयर करने के लिए जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम 4 कैटेगरी को यहां पर समझते हैं। नंबर 1 कैटेगरी जहां से मैं शुरू करना चाहूंगा और उसे मैं कहता हूं, एंड दैट इज जॉब। जब कभी भी आप अपनी जिंदगी में जॉब करते हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जॉब में कहीं ना कहीं आप अपना टाइम दे रहे हैं, एंड टाइम इज इक्वल टू मनी। यानी कि आप जितना टाइम दोगे, जितने घंटे काम करोगे, सिर्फ उतना ही आप पैसा कमा पाते हो। अब अगर ये पॉइंट आपको समझ आया है तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं उस एग्जाम्पल के द्वारा कि कब तक आप अपना वक्त देकर ही पैसा कमाओगे। क्योंकि अगर आप घंटों के मुताबिक, दिन के मुताबिक, महीने के मुताबिक अगर पैसा कमाओगे तो वो कम पड़ने वाला है, वो हमेशा कम ही रहेगा। बिकॉज सी, अगर आपको फिर ज्यादा कमाना है तो आप कैसे कमा सकते हैं? क्योंकि अगर आप लेट्स से आज 20,000 रुपया कमा रहे हैं, हर महीने 8 घंटे का वक्त निकाल करके, एवरी डे आप जॉब पर जा रहे हैं, 26 दिन जा रहे हैं और 8 घंटे का वक्त दे रहे हैं। अब अगर आपको 40,000 की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? नाउ यू हैव अ ट्रबल, राइट? अगर आपको 8 घंटे हर दिन देकर के 20,000 कमाने को मिल रहा है और आपको 40,000 की जरूरत है, तो क्या आप 16 घंटे काम करेंगे? नाउ दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और इसीलिए काफी सारे लोग जॉब से अपने आप को अब अपग्रेड करते हैं, और वो अपग्रेड करके लेकर जा रहे हैं एक नई कैटेगरी में। और वो नई कैटेगरी को मैं कहता हूं एंड दैट इज बिकमिंग अ प्रोफेशनल। अब ये जो प्रोफेशनल बनना है, उसमें भी एक तरीके से आप अपने टाइम को ही लेवरेज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। यहां पर मेन डिफरेंस ये आ रहा है, एंड दैट इज कि आप अब थोड़ा सा ज्यादा कमा पाते हैं, बिकॉज जॉब के अंदर कुछ लेवल के ऊपर स्केल होने की संभावनाएं नहीं होती है, एक सीलिंग आ जाता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, प्रोफेशनल का मतलब आप एक सीए बन जाते हैं, आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, डेंटिस्ट बन जाते हैं, फिटनेस कोच बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप टाइम देकर ही कमा रहे हैं, बट स्टिल आपके टाइम की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई। सो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस ये आया कि आप इसमें लेट्स से कि अगर थोड़ा सा ही पैसा कमा पा रहे थे तो सेकंड कैटेगरी में यू विल बी अर्निंग लिटिल मोर। मैं यहां पर $2 साइन रखना चाहूंगा कि जहां पर आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ी है, बट दोनों में कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को लेवरेज कर रहे हैं। लेकिन अब इस दोनों के अंदर का डिफरेंस कहां है? देखिए, व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब तो आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, और जब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप
अपनी लाइफ में एक्सेल नहीं कर रहे, बट जब आप अपने खुद के लिए काम करते हैं, विच इज बीइंग अ प्रोफेशनल, तो आप देखेंगे कि तब आप अपनी स्पीड और इनकम को फटाफट से अप कर पाते हैं। ऑलराइट, सो व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, इस दोनों में से अगर चूज करने को हुआ तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप क्या चूज करेंगे, या मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, वुड यू चूज जॉब और वुड यू चूज बीइंग अ प्रोफेशनल? आप खुद के लिए काम करना चाहेंगे, किसी और के लिए काम करना चाहेंगे? जस्ट लेट मी नो, राइट? सो राइट इन द कमेंट गाइस। अब यहां पर एक थर्ड स्टेप आता है, एंड द थर्ड स्टेप इज कि जिस ओर मैं चाहता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग अपने आप को अपग्रेड करें, और वो थर्ड क्वाड्रेंट वो है जिसे मैं कहता हूं यस, ये क्वाड्रेंट है कि जब आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। अब जब आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अब आप सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहे। यस, अब जैसे कि मैं देख सकता हूं कि भक्ति ने लिखा है कमेंट में कि वो प्रोफेशनल बनना चाहेंगे, एंड कंचन ने भी प्रोफेशनल बनना लिखा है। दैट्स वंडरफुल गाइस, दैट्स द राइट आंसर। लेकिन अब जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या कर रहे हैं आप? अब अपनी टीम के द्वारा पैसा कमा रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली योर अर्निंग गोज हाई, बिकॉज जब आपकी टीम काम कर रही है, देखिए पहले दोनों केस में, जॉब में और प्रोफेशनलिज्म में, आप अकेले काम कर रहे थे। जब आप अकेले काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दैट आपके ही घंटों के मुताबिक आपको कमाने को मिला। लेकिन यहां पर जब आपकी टीम काम कर रही है तो बेनिफिट यह मिलेगा कि लेट्स से कि अगर आपकी 5 लोगों की टीम है तो 5 मल्टीप्लाई बाय जब आप 8 करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे जब हर दिन लोग काम कर रहे हैं तो 40 घंटे का वर्क हुआ। लेकिन जिसमें तो आपने पूरे 40 घंटे खुद नहीं दिए, कोई और था आपके साथ, वो 40 घंटे दिए, एंड उसकी भी इनकम जो जनरेट हुई है उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, सो टीम इज इक्वल टू मनी, दैट्स द बिजनेस मॉडल। और यहां पर मैं ये डॉलर के 3 साइन रखना चाहूंगा, क्योंकि जॉब की कंपैरिजन में प्रोफेशनलिज्म में ज्यादा पैसा होगा और उसके कंपैरिजन में बिजनेस में ज्यादा पैसा होगा। लेकिन काफी सारे लोग बिजनेस में कहां पर अटकते पता है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज नोन एज रिस्क, कि सर उसमें रिस्क ज्यादा है। बट फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक सो कि अगर लाइफ में ज्यादा रिवॉर्ड्स आपको चाहिए तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा? मैं आपको चौथा क्वाड्रेंट बताऊं या चौथा स्टेप यहां पर बताऊं उससे पहले फ्रेंड्स, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था 17 साल की उम्र पे, मुझे याद है जब मैं 15 साल का था मेरे फादर का फैक्ट्री बंद हो गया, उनका बिजनेस अटक गया। अगर वो देख करके मैंने सोचा होता कि नहीं मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूं जस्ट बिकॉज कि यार अगर मेरे पिताजी नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, अगर कोई बुरे एक्सपीरियंस की वजह से अगर मैंने भी ना काम किया होता तो सोचिए कि मैं भी वहां पर कहीं अटका हुआ रहता और मुझे पूरी जिंदगी शायद मेहनत करनी पड़ी होती। जिसकी बजाय जब मैंने बिजनेस शुरू किया 17 साल की उम्र पे, तो सिर्फ 19 साल की उम्र पे मुझे याद है कि वो सारे कर्जे को दूर करके, मैं जब किराए के घर से शुरू किया था, कर्जे में डूबा हुआ था, तो वो सब कुछ दूर करके 19 साल की उम्र पे अपने दम पर पहला मर्सिडीज खरीद पाया था। क्योंकि बिजनेस में जब आप एक अच्छे सिस्टम और टीम क्रिएट करते हैं तो वो जब आपके लिए काम करती है तो आपका इनकम अनलिमिटेड चले जाता है, आप अपने दम पर एक्सेल कर पाते हैं। सो अगेन इन तीनों में से माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि अब आप क्या चूज करना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखिए बिजनेस, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि जो आप अपने दम पर कर सकते हैं और आप अपनी इनकम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, जब भी लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो नंबर 1 चैलेंज उनको फील होता है, दैट इज द फैक्टर जिसमें कहता हूं रिस्क, राइट? कि सर रिस्क कैसे लिए। बट अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड्स नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और जहां तक टीम का सवाल है, देखिए टीम डेवलप करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी पड़ती है और वो है आप अपने आप को जितना ग्रो करेंगे, आप अपने आप को जितना लायक बनाएंगे, उतनी बेहतर टीम आपकी क्रिएट होने वाली है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठाइएगा, क्योंकि देखिए एक अच्छी टीम बनाने के लिए आपको खुद एक अच्छा बॉस, एक अच्छा लीडर बनने की जरूरत पड़ती है। और जब आप खुद एक अच्छे बॉस बनते हैं, ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू ग्रो अ वंडरफुल टीम। ऑलराइट, अब इससे भी एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। एंड एक बार आपने बिजनेस से जब पैसा कमाना शुरू किया है तो उससे भी एक आगे का स्टेप है जो आपके सामने मैं यहां पर रखना चाहता हूं। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट वुड बी, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टर बनना।
अब इन्वेस्टर बनने में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह मिल रहा है, एंड दैट इज कि पैसा ही पैसों को आकर्षित कर रहा है. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें ना आप अपना टाइम दे रहे हैं, ना कोई टीम काम कर रही है, पैसा ही पैसों को आकर्षित करता है. और इसीलिए आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि लॉन्ग टर्म के ऊपर इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है. अब मैं इसका प्रैक्टिकल एक आपको एग्जांपल देता हूं. मैं बिजनेसेस को जब कोच करता हूं, अभी तक इंडिया में 50 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स मेरे क्लाइंट रह चुके हैं, जिसमें आपने एसबीआई का नाम सुना होगा, एलआईसी या इंडियन ऑयल. मगर दोस्तों, जब मैं अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को कोचिंग देता हूं, तो मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं कि साल में सारे खर्चे वर्चे निकाल करके वो लोग कुछ 10%, 15%, ज्यादा से ज्यादा 20%, 20% का प्रॉफिट लास्ट में घर लेकर आते हैं खर्चे निकाल करके. अब मुझे ये बताइए कि आपने पूरा साल मेहनत किया और बाद में अगर आप 15% घर लेकर आए, उसके बजाय अगर आपने कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं, कहीं फाइनेंशियल पार्टनर बनना हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकते हैं, और अगर साल भर में, 2 साल में, 3 साल में एवरेज आपको 10% या 15% का उसमें ग्रोथ मिल रहा है, तो मुझे यह बताइए व्हाट वुड बी द बेटर चॉइस. एक साइड बिजनेस में आपने 365 में से कहीं 300 दिन मेहनत किया है और बाद में आप 15% घर लेकर आए, मार्जिन्स, राइट, लास्ट में जो बचा पैसा. और उसके बजाय अगर आपने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, जिसमें आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ सही जगह पर आपने पैसा रखा और उसका अगर रिटर्न 10-15 या 15% आपको मिला है, तो विच इज बेटर चॉइस, राइट. एनी डे इन्वेस्टमेंट इज द बेटर चॉइस. इसीलिए कहा जाता है कि पैसा पैसों को आकर्षित करता है. अब अगर यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप डायरेक्टली जंप मार सकते हो इन्वेस्टर बनने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए व्हाट यू नीड इज मनी. अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाओगे. सो आपका जर्नी बहुत सिंपल है. हो सकता है कि आपने जब अपना करियर शुरू किया पढ़ाई के बाद, तो यू स्टार्टेड विथ अ जॉब एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन जॉब के बाद आप खुद का कुछ करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं एंड उसके बाद आप उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं. देखिए, मानो आपने एक डॉक्टर का डिग्री पा लिया, उसके बाद हो सकता है कि आप किसी के वहां इंटर्नशिप किए, जिसको एक तरीके से जॉब कहा जा सकता है. फिर आपने खुद का छोटा सा एक क्लिनिक शुरू किया, जिसको प्रोफेशनलिज्म कहा जा सकता है. फिर आप उस क्लिनिक को कन्वर्ट कर सकते हैं मे बी एक छोटे से हॉस्पिटल में या कोई बड़े हॉस्पिटल में, एंड दैट इज योर बिजनेस. एंड अल्टीमेटली अब आपने जो भी बिजनेस से कमाना शुरू किया, उसमें से सेविंग्स करते जाओ और वो सेविंग्स को कन्वर्ट करो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर. अब यहां पर काफी लोगों को जब मैं सेविंग्स वर्ड देता हूं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. यहां पर मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पर सेविंग्स करते हैं? ओके, मुझे आप कमेंट में लिख करके बताओ सेविंग्स. अगर आप करते हैं तो सेविंग्स लिखो, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप में से ज्यादातर लोग सेविंग्स कर रहे हैं. अब दोस्तों, आप अपनी कमाई में से जब 10%, 15% या 20% का सेविंग करना शुरू कर लेते हैं, तो उस सेविंग्स को ही आपको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है. और काफी बार मुझे लोग कहते हैं, सर मगर सेविंग्स के लिए मेरी इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए. बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, दैट्स नॉट ट्रू. क्योंकि देखिए, अगर आपकी इनकम 5,000 भी है या 50,000 भी है या फिर 25 लाख भी है, व्हाट मैटर्स इज कि आप उसमें से उस पैसों को मैनेज कैसे करते हैं. दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन. अब यहां पर अर्जुन एंड श्वेता और सभी लिख रहे हैं कमेंट में सेविंग्स. उन्मेष लिख रहे हैं, दैट्स ग्रेट गाइस, वंडरफुल, यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. अब आप कितना कमाते हैं उससे बढ़कर होता है कि आप उस पैसों को कैसे मैनेज करते हैं. और अगर आपका मनी का मैनेजमेंट सही है तो सेविंग्स पॉसिबल हो सकते हैं. मैंने ऐसे भी पावरफुल लोगों को और स्मार्ट लोगों को देखा है कि जिन्होंने सिर्फ चाय बंद कर दी और उसमें से भी हर महीने 1,000, 1,500, 2,000 रुपए बचाना शुरू किए और वो 2,000 को भी इन्वेस्ट करना शुरू किए. इन्वेस्टमेंट बड़े होना जरूरी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करना इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. एंड दूसरा, अब जितनी कम उम्र पे इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे और हर महीने कंसिस्टेंट बेसिस पर कर पाओगे, वही है जो आपको ज्यादा और ज्यादा ग्रोथ की ओर लेकर जाने वाला है. अब यहां मैं वापस एक और बार आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज दिस वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1, देन कम्स नंबर 2, एंड अपने आप को ग्रो करवाते हुए आप 3 तक लेकर जा सकते हैं, एंड अल्टीमेटली 4th. बट दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं. अब
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, अब यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, नंबर वन कि कौन से बिजनेस करने चाहिए, क्योंकि देखिए लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। जैसे कि मैं खुद 7 अलग अलग बिजनेसेस हैंडल करता हूं, और इसीलिए मुझे यह पता है कि अब लॉकडाउन से पहले आप जब बिजनेस चूज करते थे और आप लॉकडाउन के बाद जब बिजनेस चूज कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फर्क पड़ चुका है। ऑलराइट, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि लॉकडाउन के बाद, अब कोरोना के बाद कौन से बिजनेसेस का फ्यूचर अच्छा है, थोड़ा सोचिए समझिए। जैसे कि 2020 में जब लॉकडाउन था तब मैंने खुद 2 नए बिजनेसेस शुरू किए। एक मैंने अपना खुद का आईटी कंपनी शुरू किया, दूसरा हेल्थ सेक्टर में मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया, क्योंकि ये दोनों फ्यूचर बिजनेसेस है। आपको पता ही है कि कोरोना के बाद हेल्थ का मार्केट बेहतर हुआ है और आईटी भी बढ़ा हुआ है, राइट। एंड लाइकवाइज यू नीड टू अगेन थिंक कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो इन्वेस्टमेंट्स कहां पर होंगे, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट की सारी गेम सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर है कि किस टाइम पर आप उसमें एंटर होते हैं और किस टाइम पर आप एग्जिट करते हैं। कहीं पर किसी की हिंट्स या टिप्स सुनकर के इन्वेस्टमेंट्स ना कीजिएगा। आपको अपना खुद का दिमाग दौड़ाना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, और इसी वजह से जब मैंने 17 साल की उम्र पे माइनस से शुरू किया था, जब तक मैं 26 साल का हुआ तब तक मैंने अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर लिया था। अभी राइट नाउ आई एम 34 और मुझे खुशी है कि अभी तक मैंने इतने सारे एसेट्स अपनी लाइफ के लिए क्रिएट किए हैं कि अगर मैं अब काम ना भी करूं तो भी काफी हद तक वो एसेट्स मेरी जिंदगी को आगे लेकर जा सकते हैं। और ये किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, बट यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड सेविंग वेरी सून। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं एक पूरा सेशन लेता हूं कि इंडिया में कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, और आप कहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बट ये सारी प्रोसेस के लिए पता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है, जो रॉबर्ट कियोसाकी समझाते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैटर करती है ये संभव करने के लिए, तो वो है, जैसे मैं कहता हूं, रिच माइंडसेट। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो रिच माइंडसेट या रिच ब्लूप्रिंट नहीं है, तब तक आप बाहर की दुनिया में रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। मैंने काफी बार देखा है, पता है, लोगों को सारी चीजों की समझ तो होती है मगर लोग उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, डर की वजह से, रिस्क ना लेने की वजह से। और वो ये नहीं समझ पाते कि जब तक यहां की नेगेटिविटी को आप दूर नहीं करोगे तब तक बाहर की दुनिया में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होने वाला है। और इसीलिए दोस्तों मेरा एक स्पेशल वर्कशॉप होता है इसी के ऊपर, जो 2 दिन का वर्कशॉप है, 9 घंटे का पूरा वर्कशॉप, जिसे मैं कहता हूं मनी एंड सक्सेस वर्कशॉप। अब ये जो मनी एंड सक्सेस वर्कशॉप है उसके ऊपर हम शुरुआत ही करते हैं रिच माइंडसेट के द्वारा, कि जब लोगों की साइकोलॉजी को हम शिफ्ट करते हैं, फिर उन्हें समझाते हैं कि उनके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन से बिजनेसेस की ओर उनको आगे बढ़ना चाहिए, एंड अल्टीमेटली वो अपनी लाइफ में ज्यादा पैसा कैसे आकर्षित कर सकते हैं और उसे स्मार्ट सेविंग के माध्यम से इन्वेस्ट कहां कर सकते हैं। उसके ऊपर पूरा 9 घंटे का एक लर्निंग प्रोसेस है। क्योंकि अगर कोई सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं तो पता है वो कौन सा है? अपने लर्निंग के ऊपर। मतलब कि आप जब भी फाइनेंशियल नॉलेज पाने के लिए, ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए उसके ऊपर आप नॉलेज पाएंगे, तब जाकर के आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप और ज्यादा पैसा कमाने के लिए रास्ता खोज रहे। देखिए, आप गर्दन के नीचे जो भी खर्च करते हैं आप कपड़ों के लिए, खाना खाने के लिए, बेसिकली अपने बॉडी के लिए, उसका शायद रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं, लेकिन आप अपने दिमाग और नॉलेज के लिए जितना भी खर्च करेंगे वो आपको मल्टीप्लाइड रिटर्न देने वाला है, राइट। और इसीलिए मनी एंड सक्सेस वर्कशॉप, जिसको जब मैं लाइव लेता था लॉकडाउन से पहले, ऑडियंस के सामने खड़े रहकर, ऑडिटोरियम्स में, बैंक्वेट्स हॉल, 5 स्टार होटल्स में, तब 10,000 से ज्यादा रुपए की उसकी फीस हुआ करती थी। और जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं ऑनलाइन ले रहा हूं लाइव, जो आप घर बैठ करके अटेंड कर सकते हो, और मैं यहां अपने स्टूडियो से उसे लाइव आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वो प्रोग्राम 2,500 के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, जस्ट बिकॉज इट इज ऑनलाइन। अब जब 2-4 महीने में वैक्सीनेशन हर जगह पहुंच जाए और वापस वो वर्कशॉप लाइव हो जाएगा, तब वापस उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 10 और 11 अप्रैल सैटरडे संडे, अगले ही सैटरडे संडे को ये 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है लाइव ऑनलाइन, ऑलराइट। और वो शाम 4 से 8:30, 4.5 घंटे सैटरडे संडे चलने वाला है। उसका लिंक मैंने आपके साथ कमेंट में भी शेयर कर दिया और ऊपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार उस लिंक पर जाइए, उसमें पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा और क्या क्या बोनसेस आपको मिलेंगे। टोटल वैल्यू प्रोग्राम की ऑलमोस्ट 45,000 से भी ज्यादा है, जो सिर्फ 2,500 के अंदर एक स्पेशल बोनस ऑफर में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। और मेरे पास उसके लिए गिन के 12 आखिरी सीट्स अवेलेबल है। और ये वर्कशॉप
अब ये जो मैं ले रहा हूं मेरा लास्ट वर्कशॉप है, राइट, बिकॉज मैं पिछले 6 महीने के दौरान 3 बैचेस ले चुका हूं एंड दिस इज गोना बी द लास्ट वन, सो डोंट मिस दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। जाइए, कमेंट में जो लिंक मेंशन है या ऊपर डिस्क्रिप्शन में, वहां पर और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और अकेले अटेंड ना कीजिएगा, अपनी पूरी टीम और अपने पूरे फैमिली के साथ अटेंड कीजिएगा, जिससे वो बेनिफिट आप सबके साथ स्प्रेड कर सके। थैंक यू सो मच गाइस।